Hello friends, welcome on Let's Crack Exam YouTube channel. Today's our chapter name is A Busy Month. Chapter 16 हम लोग शुरू करेंगे. Let's see. एक लेटर टाइप से है ये. देखिए बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936 को ये लिखा गया है. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. ठीक है, 3 बज रहे हैं दिन के. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. The sparrows, doves, and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nests. जो स्पैरोज़ है, डव्स है, ये लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं पेयर्स में अपना घोंसला बनाने के लिए. Some of the birds have already made their nests. कुछ जो चिड़ियाज़ है वो ऑलरेडी बना चुकी हैं घोंसले. In some of the nests द एग हैव हैच्ड. कुछ घोंसले में जो एग है उनका वो हैच्ड हो चुका है. द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स. और उनके जो पेरेंट्स हैं वो बिजी हैं, जो उनके चिक्स निकले हैं एग में से उनको खाना खिलाने में. डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स को वो लोग लाते हैं और खिलाते हैं. इन आवर कोर्ट यार्ड ऑल्सो देयर इज़ अ बेबी डव. इनके कोर्ट यार्ड में भी एक बेबी डव है. ठीक है, ये डव यहाँ पे फिगर बना हुआ है. देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट. और भी इनके नेस्ट में एग है बट वो अभी हैच्ड नहीं हुआ है. अब फॉर द टीचर देख लेते हैं इसमें क्या है. गीजू भाई वड़ेका लिव्ड इन गुजरात. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहले हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, याद रखिएगा. गिज्जू भाई वडेका जो हैं वो गुजरात में रहते हैं. ही रोट मेनी स्टोरीज इन चिल्ड्रेन फॉर चिल्ड्रेन. ये बच्चे के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखते हैं. इस लेटर में क्या है ये देखते हैं. इन दिस लेटर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द बर्ड्स दैट यू सी ऑल अराउंड. इस जो लेटर में है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ बर्ड्स के बारे में जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं. आफ्टर रीडिंग दिस लेटर चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू ऑब्ज़र्व बर्ड्स अराउंड देम. इस लेटर को पढ़ने के बाद जो है बच्चे को इनकरेज करना होगा, ये करना चाहिए कि वो ऑब्ज़र्व करें जो उनके अराउंड में आसपास में बर्ड्स हैं और डिस्कस करें इनको क्लास में. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस. और जो इनके गोपाल भाई का हाउस है उनके रास्ते में देर आर मेनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड्स. बहुत सारे स्टोन्स रहते हैं रोड के किनारे. इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन्स एंड एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग्स. और जो स्टोन्स के बीच में जो स्पेस होता है इसमें इंडियन रॉबिन जो है एग देती है, अंडे देती है. एंड इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग. बाचू भाई शोड इट टू मी. I looked through the binoculars. I saw that the nest was made of grass. इन्होंने देखा कि ये जो ग्रास से बना हुआ है इनका नेस्ट. ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स. और जो टॉप में है जो ट्विग्स है पत्तियाँ, लीव्स को कहते हैं, वो टॉप में है. रूट्स, उल, हेयर एंड कॉटन उल. बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो टॉप में है. रूट्स है, उल है, हेयर है और कॉटन उल है, मतलब ऊन है. दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स एस्ट. तो किस तरह से बनाती है इसको पता चल गया. व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक. कितना अच्छा और प्यारा घर है इनके चिक्स के लिए. द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो. जो रॉबिन है वो क्रो की तरह नहीं दिखती. ये रही इंडियन रॉबिन जो है. A crow's nest is made of all kinds of things, even pieces of wire and wood. जो कौवे का घोंसला होता है उसमें सब कुछ होता है. देखो, a crow nest is made of all kinds of things, even जो वायर और लकड़ी भी इनके घोंसले में होता है. जबकि रॉबिन जो है इंडियन रॉबिन, उनके घोंसला किस चीज़ से बना था. कॉटन उल था, हेयर था, उल था, रूट्स थे, ट्विग्स थे, ये सब
सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें थी, जिससे उनका नेस्ट जो है बहुत सॉफ्ट और बहुत कोजी था। ठीक है। आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। इन्होंने रॉबिन्स के घोंसले में एक बेबी बर्ड भी देखा। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन। वो जो बैठी हुई थी वो अपने चोंच को पूरी तरह से खोल के बैठी हुई थी। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। और जो उनके मुंह था अंदर से रेड था, क्योंकि वो बेबी थी, बेबी बर्ड थी। बेबी बर्ड का जो मुंह होता है अंदर से वो पूरा रेड टाइप का होता है। इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक। और कुछ ही देर में वहाँ पे रॉबिन उड़ती हुई आती है और उसके जो बेबी चिक है, जो उसका ओपन चोंच रहता है खुला हुआ, उसमें कुछ डालती है। मे बी ए फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स। ये फिर इमेजिन कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई छोटा सा स्मॉल होगा सा इंसेक्ट्स होगा। बाय देन इट वॉज इवनिंग। अब शाम हो गई है। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक। अब जो है रॉबिन अपने चिक के साथ सेटल हो गई है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें ग्रीन वाले में क्या है। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली। आप जानते हैं कि कोयल बहुत स्वीटली गाती है, बोलती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। क्या आप जानते हैं कि ये घोंसला नहीं बनाती है अपना। इट लेज इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट। ये अपना अंडा जो है कौवे के घोंसला में देती है। द क्रो हैचेस देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग। और क्रो जो है इसके एग को अपने एग के साथ हैच करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जो कोयल होती है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है, इस बात को याद रखिएगा। वो जो अंडे देती है वो क्रोस के नेस्ट में देती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज़ ए स्मॉल ट्री नियर बाई। अब स्मॉल ट्री की बात हो रही है उनके नज़दीक में। इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। अब एक घोंसला है जो एक ब्रांच से लटक रहा है, पेड़ के जो टहनी होते हैं उससे लटक रहा है। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। बर्ड्स बहुत खूबसूरत है, सबसे अलग दिख रही है। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। जो कौवा होते हैं वो अपना घोंसला ऊपर बनाते हैं ट्री में, पेड़ पे सबसे ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ बनाते हैं घोंसला। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट। जो डव होते हैं वो अपना घोंसला कैक्टस प्लांट के में बनाते हैं। ठीक है। और मेहंदी हेगड़े। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस। और जो स्पैरो है वो अपने, हम लोग के जो घर में भी स्पैरो का घोंसला रहता है, वही बताया जा रहा है कि द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस। स्पैरो का हम लोग अपने घर के आसपास भी देख सकते हैं। इवन हमारे घर में भी स्पैरो का नेस्ट है। आप लोग में भी बहुत सारे लोगों के यहाँ स्पैरो का नेस्ट होगा। इट मेक्स इट्स नेस्ट। वो अपना घर बनाती है एनीवेयर, कहीं भी बना देती है। ऑन टॉप ऑफ कपबोर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लेज। इस जगह पे स्पैरो अपना घर बना लेती है आराम से, कहीं पे भी बना लेती है स्पैरो। उसका कोई ख़ास जगह नहीं है, वो घर में बना लेगी, मिरर के पीछे बना लेगी। ठीक है। पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। पिजन जो है कबूतर भी हैं, इन्हीं की तरह, स्पैरो की तरह ही अपना नेस्ट बनाते हैं। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डिजर्टेड बिल्डिंग्स। ज़्यादातर ये जो घर बनाते हैं पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंग में बनाते हैं। द बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हियर्ड इन द समर विथ इट्स टक 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 कॉल। अब ये जो बर्ड के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, बार्बेट या फिर कॉपर स्मिथ कहते हैं इसको बर्ड, उसकी आवाज़ जो टक टक होती है वो हम लोग गर्मी के मौसम में सुन सकते हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल। ये जो है अपना घोंसला होल में बनाती है, ट्री के होल में। ठीक है। होल करके, जो ट्री का ट्रंक होता है, मोटा सा जो टहनी होती है, उसको उसमें होल करके उसमें अपना घोंसला बनाती है। ये जो बार्बेट होती है, ये कॉपर स्मिथ भी इसको कहते हैं। एंड द टेलर बर्ड यूज इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बश।
और जो टेलर बर्ड होती है वो अपने चोंच का इस्तेमाल करके दो पत्तियों को आपस में सी कर बनाती है, जिस तरह से यहाँ पे बना रही है, स्टिच कर रही है अपना नेस्ट को टेलर बर्ड। ठीक है। इट ले इट्स एग इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज़ मेड। ये जो फोल्ड कर रही है, लीफ को स्टिच कर रही है अपने बीक से, इसी में ये अंडा देती है। दिस इज इट्स नेस्ट। द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बश। जो सन बर्ड होती है वो अपना घोंसला स्मॉल ट्री में बनाती है या बश में बनाती है, झाड़ी में बनाती है। ठीक है। ये अचानक से इतने सारे हो गए, सारे के सारे ही हो गए। ठीक है। ये सनबर्ड की स्टोरी थी। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज़ मेड ऑफ? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि ये सनबर्ड का जो नेस्ट होता है वो किस चीज़ से बना होता है? सबसे पहले ये मार्क कर लीजिए कि सनबर्ड का जो नेस्ट बनाती है वो स्मॉल ट्री और बशेस में बनाती है। द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट। कैन यू गेस व्हाट इज नेस्ट इन बेड? The nest has hair, grass, thin twigs, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, pieces of cloth, rags and even spiders, cobwebs। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जो सन बर्ड्स होती है वो अपना नेस्ट बनाती है। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest। इनके नेस्ट में भी इनके बच्चे को देखा, ये जो है। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड। इंतज़ार कर रहे थे वो अपने माँ का कि वो खाना लाएंगी। वॉट एल्स कैन इट डू? जस्ट ईट एंड स्लीप। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ खाते और सोते हैं। अब देखते हैं आगे। डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड? क्या आप वीवर बर्ड के बारे में जानते हैं? द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुली वीवन नेट्स। जो मेल वीवर बर्ड्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत अपना घोंसला बुनते हैं। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग्स। ओ माई गॉड। ये जो वीवर बर्ड्स होते हैं तो उनके में जो मेल बर्ड्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत घोंसला बनाते हैं, बीनते हैं। ठीक है। जो फीमेल बर्ड्स होती हैं इसकी, वो सारे नेस्ट को देखती हैं, उसके बाद सिलेक्ट करती हैं, डिसाइड करती हैं कि वो किस में रहेंगी और किस में अंडा देंगी। तो ये वीवर बर्ड्स की खासियत है। इसको यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, वीवर बर्ड्स। ये जो मेल वीवर बर्ड्स होते हैं वो नेट्स बनाते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज। इस दिन में, इस टाइम में सारी बर्ड्स जो होती हैं बहुत बिजी होती हैं। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप। इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट। ये लोग जो घोंसला बनाती हैं, फिर अंडे देती हैं, ये सब फर्स्ट स्टेप है। उसके बावजूद जब अंडे से इनके चिक निकल आते हैं तो उसको देखभाल करना और उसमें बहुत मेहनत करनी होती है। बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज़। अब बर्ड्स के भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से बर्ड्स के दुश्मन हैं। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स टू। हम लोग भी हैं, इंसान जो है ह्यूमन है, और अदर एनिमल्स भी बर्ड्स के दुश्मन हैं। क्रोज एंड स्क्विरल्स, कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स। ओहो, ये सारे जो हैं बर्ड्स के दुश्मन हैं। ये सब लगे रहते हैं कि किसी तरह से उनके अंडे चुरा लिए जाएं। ठीक है। ह्यूमंस भी हैं, अदर एनिमल्स भी हैं। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि वो घोंसला को तोड़ देते। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड raise the chicks safely. All these are taste of every bird। सब चीज़ को ख़तरे से बचाना, उसके बाद फूड तलाश करना और
उसके बाद नेस्ट बनाना, फिर एग को हैच करना, उसके बाद जो चिक्स निकलते हैं उसमें से उसको सेफ रखना, ये सारा चीज़ जो है चिड़िया का इसमें टेस्ट होता है। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विथ जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि जो चिड़िया है वो किस तरह से गाती हैं और इन्जॉय करती हैं और इधर उधर फ्रीली मूव करती हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गिजू भाई। ये जो हम लोग देखा कि ये गिजू भाई का लिखा हुआ था। अब आगे क्या है इसमें देख लेते हैं। विच इज़ योर फेवरेट बर्ड, ये तो बच्चे से एक क्रॉन ऑन द हेड एंड क्वांस ऑन द टेल, सो मेनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल। क्लू, ये बच्चे से पूछा गया है एज अ पहेली टाइप से कि जो उसके हेड पर क्रॉन रहता है और क्वान टाइप का उसके टेल पे रहता है और सो मेनी शेड्स होते हैं ब्लू से फ्रॉम टॉप टू टेल। तो कौन इस बर्ड्स का क्या नाम है? क्लू दिया गया है इसमें, इट इज़ आवर नेशनल बर्ड, पीकॉक है। इसमें आगे क्या है देखते हैं। इसमें कुछ नहीं, बच्चे के से डिस्कस करने के लिए सब कुछ है। ये जितना भी है सब बच्चे से डिस्कस करने के लिए है, ठीक है। बर्ड फीड डिफरेंट काइंड फ्रॉम डिफरेंट नीड्स। चिड़िया के पैर दिखाए गए हैं दूसरे आज अलग अलग तरह के अलग अलग ज़रूरत के लिए। टू स्विम इन वाटर्स, इस तरह के जो पैर होते हैं वो पानी में तैरने के लिए। इस तरह के टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, एकदम अलग अलग। टू कैच द प्री व्हाट इट हंट्स, ये इस तरह के। टू क्लीम द ट्री, टू वॉक ऑन द लैंड। खैर ये सब तो बहुत अलग अलग चिड़िया का ये दिखाया गया। इसमें क्या, काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास, द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। काउज की जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो छोटे होते हैं। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट, ये बच्चे को बताया गया। कैट के जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, टीयरिंग एंड कटिंग फॉर मीट, ठीक है। स्नेक्स हैव शार्प कर्व्ड टीथ, आता है ये मैच इन द फॉलोइंग्स में, बट दे डू नॉट च्यू देयर प्री, स्नेक ऑलवेज स्वेलो देयर फूड होल। शार्प टीथ तो होते हैं स्नेक के, पर इससे वो अपने खाने को च्यू नहीं करते हैं, बल्कि ये तो डायरेक्ट समूचा ही निगल लेते हैं अपने खाने को। स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, जो गिलहरी की आगे की जो दांत होती है वो पूरी लाइफ बढ़ती ही रहती है। दे हैव टू कीप gnawing ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग, इसलिए वो सामानों को चीज़ों को कुतरती रहती है ताकि उसके टीथ ज़्यादा लंबे ना हो, उससे कटते रहें, ठीक है। दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, फाइंड आउट अबाउट ओन टीथ एंड राइट, ये सब बच्चे के लिए है। अब देखते हैं इसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट है। कर्टेजी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन अहमदाबाद फॉर ऑल द पिक्चर्स यूज्ड इन दिस चैप्टर। अच्छा, तो अब इसमें कुछ नहीं है, जो भी था इम्पोर्टेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन से बर्ड्स के कौन से नेस्ट होते हैं, किस तरह से बनाती हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।